नमस्कार दोस्तों। ग्रामीण डाक जीवन बीमा और डाक जीवन बीमा के बारे में आप सभी जानते होंगे, क्योंकि आरपीएलआई पीएलआई का बिज़नेस सभी जीडीएस भाई बहन और यहाँ तक कि डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स भी करते हैं। ग्रामीण डाक सेवक की भूमिका इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ग्रामीण इलाके में भ्रमण कर पॉलिसी के बारे में समझाते हैं और जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, जैसे सरकारी स्कूल हो गया, ब्लॉक्स वगैरह हो गया, हॉस्पिटल वगैरह में जाकर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का लाभ लोगों तक पहुंचाते हैं और डिपार्टमेंट के बिज़नेस में अपना अहम योगदान देते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जून के 2021 में पीएलआई आरपीएलआई से संबंधित डायरेक्टरेट से एक लेटर इशू हुआ था, पीएलआई डायरेक्टरेट से। उसमें ये मेंशन किया गया था कि जो भी ऑफिशियल्स एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब एक वित्तीय वर्ष में जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है, इस दौरान अगर किसी ऑफिशियल्स ने मिनिमम 4 पॉलिसीज़ नहीं दी तो फिर उसका जो एजेंट कोड है, जो कोड मिलता है जिस पे बिज़नेस किया जाता है, कोड पे उसको डिसेबल कर दिया जाएगा, इनएक्टिव कर दिया जाएगा। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा। उसी के रिगार्डिंग कुछ क्लैरिफिकेशन इशू किया गया है, मतलब उसमें कुछ लूप होल था, तो उसी लेटर का रेफरेंस देकर कुछ स्पष्टीकरण किया गया है इसमें। अब वो क्या क्या स्पष्टीकरण है इस वीडियो में, यही हम लोग देखने वाले हैं। लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। और जो भी इसका बिज़नेस करते हैं, जिनके पास भी कोड है, उनके लिए जानना भी ज़रूरी है। तो देखिए, डाक जीवन बीमा निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों 20/4/2023 को ये लेटर इशू हुआ, मतलब कल का ही ये लेटर है और ये सभी सर्किल में भेजा जा चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं, टू ऑल हेड ऑफ सर्किल, मतलब सारे सीपीएमजी को ये भेजा जा चुका है। और सब्जेक्ट आप देखिए, प्रमोशनल एंड इंसेंटिव स्ट्रक्चर ऑफ पीएलआई आरपीएलआई, क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स फोर्स। जो भी एजेंट हैं पीएलआई आरपीएलआई के, जिनके पास भी कोड है, उनको ये क्लैरिफाई किया गया है। कुछ सवालों के जवाब यहाँ पर क्लियर किए गए हैं। जो 2021 का लेटर था उसी के बारे में कुछ लूप होल था, अभी मैंने बताया आपसे, तो उसी के बारे में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो समझने में दिक्कत आ रही थी एम्प्लॉयज़ को, तो क्लैरिफिकेशन किया गया है। इंसेंटिव स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया गया है, तो देखते हैं क्या है। दिस इज़ रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ पीएलआई आरपीएलआई पॉलिसीज़ इन अ फाइनेंशियल ईयर एंड हैज़ अ रेफरेंस टू पीएलआई डायरेक्टेड लेटर्स नंबर इतना। देखिए, ये पुराना लेटर है 25/6/2021 को। इसी लेटर के माध्यम से कुछ लेटर पीएलआई के बारे में इंस्ट्रक्शंस इशू किए गए थे। पीएलआई आरपीएलआई का इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या होगा और 1 साल में कितना पीएलआई आरपीएलआई का बिज़नेस करना होगा, ये 25 जून 2021 को लेटर इशू हुआ था। उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो कि अभी भी एम्प्लॉय को समझ में नहीं आ रहा था, तो उसी के 2 क्वेश्चन को यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया। आप देख सकते हैं 1 और 2, तो ये 2 चीज़ें क्लैरिफाई की गई है। तो क्या 2 चीज़ें हैं, देखते हैं। नंबर फर्स्ट में देखिए, सेल्स फोर्स ऑफ डीए, एफओ, डीई एंड जीडीएस, ये सब एजेंट्स आप इनको समझ सकते हैं, हु हैव नॉट कंप्लीटेड 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एंगेजमेंट ऑफ एजेंट एंड हैव नॉट प्रोक्यूर्ड मिनिमम ऑफ 4 पॉलिसीज़, द लाइसेंस इन दिस रिगार्ड टू बी टर्मिनेटेड और नॉट। ये पूछा गया है दोस्तों। देखिए, जो एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 4 पॉलिसीज़ अगर कोई नहीं देता है और 1 साल ही उसका एंगेजमेंट अभी नहीं हुआ है, जैसे 1 साल किसी की सर्विस नहीं हुई है और उस साल में अगर वो 4 पॉलिसीज़ नहीं देता है, तो क्या उसके कोड को टर्मिनेट किया जाएगा या नहीं, ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, अगर किसी की सर्विस 1 साल नहीं हुई है और उस साल में वो 4 पॉलिसी नहीं देता है, तो क्या उसके कोड को टर्मिनेट किया जाएगा या नहीं, ये यहाँ पर सवाल किया गया है। तो देखिए दोस्तों, क्लैरिफाई क्या किया गया है। द लाइसेंस ऑफ सेल्स फोर्स who have not completed 1 year from the date of engagement of sales and have not procured minimum of 4 policies may not be terminated। देखिए, यहाँ पर क्लियर किया गया है, may not be terminated for that financial year in which sales force has been engaged। मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में उसकी ड्यूटी ज्वाइन की गई थी, जब वो एंगेज हुआ था, उस फाइनेंशियल ईयर में अगर वो 4 पॉलिसीज़ नहीं देता है तो उसके लाइसेंस को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक जोड़ा गया है, देखिए आप, और एक सेकंड देख सकते हैं, सेकंड लाइन, हाउएवर इन दिस सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब आने वाले वित्तीय वर्ष में, द कंडीशन ऑफ प्रोक्यूरिंग 4 पॉलिसीज़ इन अ ईयर विल बी एप्लीकेबल। मतलब नेक्स्ट ईयर से उसके 4 पॉलिसीज़ के लिए एप्लीकेबल होगा वो। अगर नेक्स्ट ईयर से वो 4 पॉलिसीज़ नहीं देता है तो फिर उसके लाइसेंस को टर्मिनेट किया जाएगा। तो ये एक क्लैरिफिकेशन था। दूसरा देखिए क्या है, इफ़ सेल्स फोर्स हैज़ प्रोक्यूर्ड बिजनेस इन द मंथ ऑफ मार्च and the total number of policies indeed is 4 for the financial year, but some of these policies are accepted in the month of April। देखिए, ये बहुत ही एक टेक्निकल क्वेश्चन है। अगर
किसी एजेंट ने मार्च में बिज़नेस किया और उसका जो पॉलिसी है वो अप्रैल में एक्सेप्ट हुआ, जैसे मार्च में इंडेक्सिंग हुई और अप्रैल में अगर एक्सेप्ट हुआ तो क्या उसको उस फाइनेंशियल ईयर में जोड़ा जाएगा, ये यहाँ पर बताया गया है। इन दिस सिनेरियो वेदर द कोड विल बी टर्मिनेटेड और नॉट, क्या उस अगर नहीं जोड़ा जाएगा तो क्या उसका लाइसेंस टर्मिनेट किया जाएगा या नहीं। तो उसका सिंपल क्लैरिफिकेशन दिया गया है। देखिए, द सेल्स फोर्स मस्ट प्रोक्यूर अ मिनिमम ऑफ 4 पॉलिसीज इन अ फाइनेंशियल ईयर एंड द डेट ऑफ इंडेक्सिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दीज 4 पॉलिसीज शुड बी इन द सेम फाइनेंशियल ईयर ओनली। तो एक ही फाइनेंशियल ईयर में जो आपका जो पॉलिसी आप करते हैं और उसको एक्सेप्ट भी उसी फाइनेंशियल ईयर में करवाना है, तो तभी ये मान्य होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप मार्च में उसको ले रहे हैं पॉलिसी को और फिर एक्सेप्ट वो अप्रैल में हो रहा है, तो ऐसा ये सब नहीं चलेगा, वो आ जाएगा फिर नेक्स्ट ईयर में काउंट होगा। तो इसको ध्यान में रखना है। अगर सेम फाइनेंशियल ईयर में ही 4 पॉलिसीज़ आते हैं मिनिमम, तो ही उसका जो लाइसेंस है वो रह पाएगा, अदरवाइज़ वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो मार्च में अगर आप इंडेक्सिंग करवा रहे हैं तो उसको मार्च में ही आप एक्सेप्ट भी करवा लें। तो यही यहाँ पर दिया गया है क्लैरिफिकेशन के तौर पर। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।